Hello everyone. Today we are going to study a chapter, the circulatory system. This is a part of life process. Actually we have discussed, we have learned what is the digestive system. क्या होता है एक्चुअली ह्यूमन बॉडीज़ को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी चाहिए. बेसिकली हमें क्या चाहिए वर्क करने के लिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए हमने फूड ले लिया और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन भी मिल गई. अब फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ. बर्न होने से एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में. अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो फूड है, इस फूड में क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स. ओके, हर एक न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना फंक्शन होता है. हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक लार्ज बॉडी सिस्टम है. ठीक है, एक लार्ज बॉडी सिस्टम है जिसमें केवल डिफ्यूजन ही सफिशिएंट नहीं होता. हमारी बॉडीज़ की अलग अलग टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, अलग अलग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को उठाएगा और क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है टिश्यूज़ में, उन्हें फैसिलिटेट कराएगा. क्या फैसिलिटेट कराएगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यूज़ को प्रोवाइड कराएगा. कौन प्रोवाइड कराता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल किसका होता है, हार्ट का. हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है. हार्ट तो केवल पंपिंग ऑर्गन है. हार्ट का काम होता है पंप करने का. लेकिन हार्ट किसे पंप करता है, ब्लड को पंप करता है. ठीक है, ब्लड वेजल्स के थ्रू पंप करता है और हार्ट. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड वेजल्स और हार्ट. हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है. हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करेगा, हार्ट क्या काम करेगा कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वेरियस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाएगा. कौन पहुंचाने का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है. वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी के क्या के कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट. हार्ट तो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है. ठीक है, जिस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना ब्लड के अंदर एक्चुअली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचा देगा. ये ऑक्सीजन क्या देता है, बेसिकली क्या देता है ऑक्सीजन, एनर्जी. ऑक्सीजन तो एनर्जी देता है ना, लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग टिश्यूज़ तक कैसे पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन के थ्रू. हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है. अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल ट्यूब दैट हेल्प ब्लड टू सर्कुलेट, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है. और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, प्रेशर बनाने का काम करता है. ओके, तो अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जो पार्ट्स होते हैं, ब्लड की जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स. कंपोजिशन ऑफ ब्लड 2 कंपोजिशन होती हैं. नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स. प्लाज्मा क्या है, एक खाली फ्लूइड है. एक पानी जैसा फ्लूइड होता है जिसमें केवल प्रोटीन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ब्लड सेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं. ब्लड किन 2 कंपोजिशन से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल. प्लाज्मा क्या होता है, एक वाटरी जैसा दिखता है हमें. ठीक है, वाटरी जैसा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसमें केवल प्रोटीन और विटामिन होते हैं. लेकिन ब्लड सेल्स क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं. ये 3 सेल्स होते हैं. 3 सेल के अलग अलग फंक्शन होते हैं. जैसे कि अभी हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा था कि आरबीसीज क्या करता है, आरबीसीज का अपना फंक्शन होता है. एरिथ्रोसाइट ये आगे पढ़ेंगे. डब्ल्यूबीसीज का क्या फंक्शन होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है.
इम्यूनिटी मतलब बॉडी को सुरक्षा देता है, बॉडी की सेफ्टी रखता है, ठीक है। जो जर्म्स आते हैं बॉडी में उन्हें लड़ करके बाहर भगा देगा। कौन करता है ये? WBC करता है। अब प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। जैसे कि हमें इंजरी हो जाती है, ब्लड एकदम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के सूख जाता है। अगर ब्लड फ्लोट होता रहेगा तो क्या होगा? बॉडी डेड हो जाएगी एकदम। तो क्या होगा? ब्लड 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में अपने आप ही वो सूख जाता है। किस वजह से सूख जाता है? प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड को क्लोट करने का काम होता है। और WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और RBCs का हम देखते हैं। RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल, और इसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBCs आप देख रहे हो डिस्क शेप में होती है, ठीक है, डिस्क शेप में होती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को वेरियस टिश्यूज़ तक पहुंचाती है और ट्रांसपोर्ट को बाहर निकालने का काम करती है। वो कैसे करती है? देखो, इस RBCs के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं हमारे हाथ में, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में पेन हो रहा है, लेकिन पूरी बॉडी काम कर रही है, बस पैर में पेन हो रहा है। क्यों पैर में पेन हो रहा है? बिकॉज पैर के उस पार्ट तक इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से पैर में दर्द हो रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि जाओ हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के लाओ अपना, कहता है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर क्यों कहता है? डॉक्टर कहता है हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के लाओ। हीमोग्लोबिन क्यों बोला? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा कैरियर है, हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, कार है, जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है अलग अलग जगह पर। हीमोग्लोबिन एक कार है, एक कैरियर है, जो कि ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पर लेकर जाता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जाओ हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के लाओ, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है? RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कैरियर है जो ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है। अब ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? थिक वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज कैसी होती है? थिक वॉल्ड। ये क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं। कहाँ लेकर जाती हैं? बॉडी पार्ट तक। ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में लेके जाती हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में लेके जाती हैं। और कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो ब्लड बॉडी पार्ट में जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड तो होगा ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। इनमें कोई वल्वा नहीं होते। वल्वा मतलब वी कैन से डोर। वल्वा एक डोर है। एक्चुअली वल्वा का मतलब क्या होता है हार्ट के अंदर? कि ये ब्लड को वापस रिपीट होने से रोकता है। कि जब जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, तो ये बैक फ्लो नहीं होता। ये बैक फ्लो किसकी वजह से नहीं होता? वल्वा की वजह से। वल्वा क्या है? एक डोर है। जैसे ही ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ जाएगा, डोर बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। वल्वा का काम होता है, लेकिन आर्टरीज में कोई वल्वा नहीं होता, ओके। अब वेन थिन वॉल्ड होती है, इसमें वल्वा होता है, इसमें डोर होते हैं, ये रोकती है, ठीक है। ये क्या करती है? बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? हार्ट में लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? हार्ट में लेकर जाती है ब्लड। बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 प्रेजेंट है, वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल करके, ऑक्सीजन कौन निकालता है? लंग्स निकालता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब कैपिलरीज देखिए, दिस इज आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर की दिखाई दी है इसमें। और दिस इज़ वेन कैरीज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड कंटेन करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ लेकर जाती है ब्लड को? बॉडी पार्ट में। ये कहाँ लेकर जाती है ब्लड को? हार्ट में, ठीक है। और ये कैपिलरीज है। कैपिलरी क्या है? जोड़ के रखती हैं आर्टरीज को वेन से, ठीक है। अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ट में ऑरिकल्स, हार्ट में क्या प्रेजेंट है? ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, इसका क्या काम होता है हम देखेंगे। एक्चुअली हार्ट में 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल,
टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ये हो गए हमारे राइट, इधर की तरफ हमारा राइट होता है, इस तरफ अपोजिट बना होता है, ओके, राइट राइट, लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। एक्चुअली लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में जाएगा। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में क्यों जाएगा? देखो, ये तो ऑरिकल, दिस इज ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल, ओके, दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कहाँ गया? राइट ऑरिकल्स में गया, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? ये लंग्स में। कहाँ चला गया? ये लंग्स में। लंग्स में क्यों गया? लंग्स क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम करता है। लंग्स क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम करता है। यहाँ ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ चला गया? ये बॉडी पार्ट्स में। गॉट इट? ठीक है। नाउ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहते हैं ना कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा तो हमें गुस्सा आता है, ओके। कहते हैं ना कि ज़्यादा हो रहा है, क्या बीपी बढ़ रहा है क्या? या ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारी एनर्जी लॉस रहती है, नींद आती है। तो ये क्या सीन है? क्या हम पढ़ेंगे? एक्चुअली जब हमारा बीपी 180 से ऊपर होगा, 180 से ऊपर मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बीपी बढ़ रहा है। अगर हमारा बीपी 80 हो जाएगा या 70 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा बीपी लो हो रहा है। तो ये क्या मतलब है कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरीज। जब आर्टरीज में ब्लड जाता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। जब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो इसमें जब नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड, उसे कहेंगे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड एक्सर्ट विद इन आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स पॉइंट को हम बोलते हैं डायस्टोलिक, और कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? सिस्टोलिक। दिस इज रिलैक्स पॉइंट एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है 120 mm Hg, 120 mm Hg, ओके। अगर बीपी की रेंज 120 से ऊपर आती है तो हम बोलते हैं हाई बीपी। अगर रेंज 80 से नीचे जाती है तो हम उसे कहते हैं लो बीपी, ओके। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हार्ट एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्यों पंप करता है? क्योंकि ब्लड में ही वेरियस कंस्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब हमारे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में, और
एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है सब कुछ। तो बेसिकली हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। ओके, तो अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच।